स्वागत है आपका भगवत गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवत गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -38 कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। श्लोक 39 एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। अनुवाद। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता। 6.39 हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निशेष रूप से छेदन निराकरण करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला छेदता मिलना संभव नहीं है। टिप्पणी 6.39 व्याख्या एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक पाप कर्मों से तो सर्वथा रहित हो गया, इसलिए वह नरकों में तो जा ही नहीं सकता और स्वर्ग का ध्येय न रहने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता। मनुष्य योनि में आने का उसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए वह उसमें भी नहीं आ सकता और परमात्म प्राप्ति के साधन से भी विचलित हो गया। ऐसा साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता, यह मेरा संशय है। त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते, इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला अन्य कोई हो नहीं सकता। इसका तात्पर्य है कि शास्त्र की कोई गुत्थी हो, शास्त्र का कोई गहन विषय हो, कोई ऐसा कठिन पंक्ति हो जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको शास्त्रों का ज्ञाता कोई विद्वान भी समझा सकता है। परंतु योगभ्रष्ट की क्या गति होती है, इसका उत्तर वह नहीं दे सकता। हाँ, योगी कुछ हद तक इसको जान सकता है, पर वह संपूर्ण प्राणियों की गतियागति को अर्थात जाने और आने को नहीं जान सकता, क्योंकि वह युंजान योगी है, अर्थात अभ्यास करके योगी बना है। अथ वह वहीं तक जान सकता है जहाँ तक उसकी जानने की हद है। परंतु आप तो युक्त योगी हैं, अर्थात आप बिना अभ्यास परिश्रम के सर्वत्र सब कुछ जानने वाले हैं। आपके समान जानकार कोई हो सकता ही नहीं। आप साक्षात भगवान हैं और संपूर्ण प्राणियों की गतियागति को जानने वाले हैं। टिप्पणी पर 0375। अथ इस योगभ्रष्ट के गतिविषयक प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। आप ही मेरे इस संशय को दूर कर सकते हैं। संबंध 38वें श्लोक में अर्जुन ने शंका की थी कि संसार से और साधन से च्युत हुए साधक का कहीं पतन तो नहीं हो जाता। उसका समाधान करने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। 6.39 इस प्रकरण के अंतिम श्लोक में अर्जुन स्पष्ट कहता है कि हे कृष्ण, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। केवल भगवान कृष्ण ही अर्जुन के इस संशय का निराकरण करके उसके मन के विक्षेपों को शांत कर सकते थे। इस प्रश्न से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पूर्व की शंका पूर्णत निवृत्त हो चुकी थी। उसकी पूर्व शंका समत्वयोग की अशक्यता के संबंध में थी, जिसका मुख्य कारण था मन का चंचल स्वभाव। जो कोई भी जिज्ञासु साधक संपूर्ण हृदय से साधना करता है, उसके मन में एक शंका के निवृत्त होने पर अन्य शंकाएं और प्रश्न उठते रहते हैं। संशय निवृत्ति का उपाय है मनन। सत्संगत से भी विचार प्राप्त होकर संशय दूर हो जाते हैं। प्रत्येक साधक की साधना एवं भावना के आधार पर उसे देहत्याग के पश्चात श्रेष्ठ जीवन का आश्वासन भगवान देते हैं। अगले 5 श्लोकों में भगवान उन योगियों की गति को बताते हैं जिनकी साधना मृत्यु के कारण अपूर्ण रह जाती है, अथवा मन की बहिर्मुखी प्रवृत्ति के कारण वे योग से पतित हो जाते हैं। श्लोक 40 श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कशिचित् दुर्गति तात गच्छति। अनुवाद।
श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को नहीं जाता। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही नाश होता है। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। टिप्पणी 6.40 व्याख्या, जिसको अंतकाल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता है। यह व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। आथ भगवान अर्जुन के का गतिं कृष्ण गच्छति, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर करते हैं। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। है पृथानंदन, जो साधक अंतस्मय में किसी कारणवश योग से साधन से विचलित हो गया है, वह योगभ्रष्ट साधक मरने के बाद चाहे इस लोक में जन्म ले चाहे परलोक में जन्म ले, उसका पतन नहीं होता। गीता 6:41-45। तात्पर्य है कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है उससे नीचे वह नहीं गिरता। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होती। उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका यह पतन नहीं होता। जैसे भरत मुनि भारतवर्ष का राज्य छोड़कर एकांत में तप करते थे, वहां दया परवश होकर वे हरिण के बच्चे में आसक्त हो गए, जिससे दूसरे जन्म में उनको हरिण बनना पड़ा। परंतु उन्होंने जितना त्याग तप किया था, उनकी जितनी साधन की पूंजी इकट्ठी हुई थी, वह उस हरिण के जन्म में भी नष्ट नहीं हुई। उनको हरिण के जन्म में भी पूर्वजन्म की बात याद थी, जो कि मनुष्य जन्म में भी नहीं रहती। आथ वे हरिण जन्म में बचपन से ही अपनी मां के साथ नहीं रहे। वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे। तात्पर्य यह है कि अपनी स्थिति से न गिरने के कारण हरिण के जन्म में भी उनका पतन नहीं हुआ। श्रीमद्भागवत स्कंध 5 अध्याय 7-8। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा है और विचार अपना उद्धार करने का रहा है, वे किसी कारणवश अंतस्मय में योगभ्रष्ट हो जाए तथा इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और सत्संस्कार नष्ट नहीं होते। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं कि कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहां बैठता और कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। यह हमारी देखी हुई बात है। न ही कल्याणकरित कश्चित दुर्गति तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन दिया, जो आत्मी संबंध का द्योतक है। अर्जुन के सब नामों में भगवान को यह पार्थ नाम बहुत प्यारा था। अब उत्तरार्ध में उससे भी अधिक प्यार भरे शब्दों में भगवान कहते हैं कि हे तात, कल्याणकारी कार्य करने वाले की दुर्गति नहीं होती। यह तात संबोधन गीता भर में एक ही बार आया है, जो अत्यधिक प्यार का द्योतक है। इस श्लोक में भगवान ने मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही है कि जो कल्याणकारी काम करने वाला है, अर्थात किसी भी साधन से सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की दुर्गति नहीं होती। उसकी नहीं होती। उसकी दुर्गति नहीं होती। यह कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली काम में लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्ग से चले उसकी दुर्गति नहीं होती। कारण कि उसका ध्येय चिन्मय तत्व में परमात्मा आथ उसका पतन नहीं होता। उसकी रक्षा मैं करता ही रहता हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परमहित करने के लिए उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वास्तव में वह मेरा ही अंश है, संसार का नहीं। उसका वास्तविक संबंध मेरे साथ ही है।
संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? उसका किया हुआ साधन भी नष्ट कैसे हो सकता है? हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिखता है, उसका साधन छूटा हुआ सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती है। मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूँ जिससे वह व्याकुल हो जाता है और मेरी तरफ तेजी से चल पड़ता है। जैसे गोपियों का अभिमान, मद देखकर मैं रास में ही अंतर्धान हो गया, तो सब गोपियां घबरा गईं। जब वे विशेष व्याकुल हो गईं, तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में ही प्रकट हो गया और उनके पूछने पर मैंने कहा, मया परोक्षं भजता तिरोहितम। श्रीमद्भाष्य 0:10-32, 21 अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्धान हुआ था। तुम लोगों की याद और तुम लोगों का हित मेरे से छूटा नहीं है। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वालों का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से भूला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा पालन और हित करती रहती है, ऐसे ही मैं उस साधक के साधन और उसके हित की रक्षा करते हुए उसके साधन की वृद्धि करता रहता हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार साधन के संस्कार पड़ गए हैं, वे संस्कार फिर कभी नष्ट नहीं होते। कारण कि उस परमात्मा के लिए जो काम किया जाता है वह सत हो जाता है। कर्म चैव तदर्थीयन सदित्यवाभिधीयते। गीता 17:27 अर्थात उसका अभाव नहीं होता, नाभावो विद्यते सतः। गीता 2:16। इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, वह प्राणी किसी कारणवशात किसी भी योनि में चला जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में पड़ जाए, तो भी वे सद्भाव उसका कल्याण करके ही छोड़ेंगे। अगर वह किसी कारण से किसी नीच योनि में भी चला जाए, तो वहां भी अपने सजातीय योनि वालों की अपेक्षा उसके स्वभाव में फर्क रहेगा। टिप्पणी पर 0377.1। यद्यपि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मरने के बाद की गति का है, तथापि परमात्मा की तरफ लगने का बड़ा भारी माहात्म्य है। इस बात को बताने के लिए यहाँ यह पद से इस जीवित अवस्था में भी पतन नहीं होता, ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है। ऐसा अर्थ लेने से यह शंका हो सकती है कि अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, बिल्वमंगल भी चिंतामणि नाम की वेश्या के वश में हो गए, तो इनका इस जीवित अवस्था में ही पतन कैसे हो गया? इसका समाधान यह है कि लोगों को तो उनका पतन हो गया ऐसा दिखता है, पर वास्तव में उनका पतन नहीं हुआ है, क्योंकि अंत में उनका उद्धार ही हुआ है। अजामिल को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और बिल्वमंगल भगवान के भक्त बन गए। इस प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अंत में भी उनका उद्धार हो गया, केवल बीच में ही उनकी दशा अच्छी नहीं रही। तात्पर्य यह हुआ कि किसी कुसंग से, किसी विघ्न बाधा से, किसी असावधानी से उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं, और मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी विस्मृति होकर वह संसार के प्रवाह में बह सकता है। परंतु पहले की साधनावस्था में वह जितना साधन कर चुका है, उसका संसार के साथ जितना संबंध टूट चुका है, उतनी पूंजी तो उसकी वैसी की वैसी ही रहती है, अर्थात वह कभी किसी अवस्था में छूटती नहीं, प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती है। उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा कोई बड़ी आफत आती है, तो वह भीतर का भाव प्रकट हो जाता है और वह भगवान की ओर तेजी से लग जाता है। टिप्पणी पर 0377.2। हाँ, साधन में बाधा पड़ जाना, भाव और आचरणों का गिरना तथा परमात्म प्राप्ति में देर लगना, इस दृष्टि से तो उसका पतन हुआ ही है।
अथ उपर्युक्त उदाहरणों से साधक को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे हम कहीं कुसंग में न पड़ जाए, कहीं विषयों के वशीभूत होकर अपना साधन न छोड़ दें और कहीं विपरीत कामों में न चले जाएं। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता। अब भगवान अर्जुन द्वारा 37वें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योगभ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं। 6.40 अपने उत्तर के प्रारंभ में ही भगवान स्पष्ट आश्वासन देते हैं कि कोई भी शुभ कर्म करने वाला न इहलोक में और न परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान का यह कथन किसी अंधविश्वास पर आधारित मात्र भावुक आश्वासन नहीं है अथवा न किसी देवदूत के माध्यम से दिया गया दैवी आदेश है, जिसे धर्मपारायण लोगों को स्वीकार ही करना है। मनुष्य की बुद्धि एवं तर्क के विरुद्ध किसी भी मत को हिंदू स्वीकार नहीं करते, चाहे वह मत किसी देवता का ही क्यों न हो। धर्म जीवन का विज्ञान है और इसलिए उसमें प्रतिपादित सिद्धांतों एवं साधनाओं का युक्तियुक्त विवेचन भी होना आवश्यक है। हमारी संस्कृति की इस विशिष्टता के अनुरूप ही भगवान अपने कथन को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में पुण्य कर्म करने वाला भविष्य में कभी दुख नहीं पाएगा, क्योंकि भूत और वर्तमान का परिणत रूप ही भविष्य है। अर्जुन को योगभ्रष्ट के नाश की आशंका होने का कारण यह था कि जीवन की निरंतरता और नियमबद्धता को वह ठीक से समझ नहीं पाया था। जन्म और मृत्यु के साथ ही जीव के अस्तित्व का प्रारंभ और नाश हुआ समझना दर्शन शास्त्र की प्रारंभिक अवस्था में ही संभव है। वस्तुत ऐसे सिद्धांत को दर्शन भी नहीं कहा जा सकता। साहसिक बुद्धि के जो जिज्ञासु साधक जीवन के नियम एवं अर्थ तथा विश्व के प्रयोजन को जानना चाहते हैं, उन्हें यह स्वीकारना पड़ेगा कि मनुष्य का वर्तमान जीवन सत्य के वक्षस्थल को सुशोभित करने वाले अनंत सौंदर्य के कंठाभरण का एक मुक्ता है। भूत का परिणाम है वर्तमान और प्रत्येक विचार, ज्ञान एवं कर्म के द्वारा हम भविष्य की रूपरेखा खींच रहे होते हैं। हिंदुओं में देहधारी जीव के पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। इसी को पुनर्जन्म का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर श्री कृष्ण यहाँ योगी के विनाश अथवा दुर्गति की संभावना को नकारते हैं। हो सकता है कि कभी कभी साधक का पतन होते हुए या मृत्यु होती हुई दिखाई दे, किंतु उनका विनाश नहीं होता। आज का परिणत रूप भविष्य है। पुत्र को संस्कृत में तात कहते हैं। उपनिषदों में भी शिष्य को पुत्र रूप में संबोधित किया गया है। उसी परंपरा के अनुसार अर्जुन को तात कहकर संबोधित करने में उसके प्रति भगवान का पुत्रवत भाव स्पष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति अन्य लोगों के प्रति कितनी ही दुष्टता एवं वंचना का भाव क्यों न रखता हो, परंतु अपने ही पुत्र को हानि पहुंचाने का विचार उसके मन में कभी नहीं आता। इसी पितृप्रेम से श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि साधक का कभी वास्तविक पतन नहीं होता। आत्मिक विकास की सीढ़ी पर एक भी सोपान चढ़ने का अर्थ है पूर्णत्व की ओर बढ़ना। योग सिद्धि को जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी निश्चित रूप से क्या गति होती है, भगवान कहते हैं। श्लोक 41 प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वतीयः समाः शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते। अनुवाद वह योगभ्रष्ट पुण्यकर्म करने वालों के लोकों को प्राप्त होकर और वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घकाल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। टिप्पणी 6.41 व्याख्या प्राप्य पुण्यकृता लोकान, जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं, उन लोगों का स्वर्गादि लोकों पर अधिकार है, इसलिए उन लोगों को यहाँ पुण्यकर्म करने वालों के लोक कहा गया है।
तात्पर्य है कि उन लोकों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं, पाप कर्म करने वाले नहीं। परंतु जिन साधकों को पुण्य कर्मों के फलरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञादि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है, उन लोकों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है, यज्ञादि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है। वहां भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था। परंतु जो किसी कारणवश अंतस्मय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं, उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है, न उनकी याचना करनी पड़ती है, और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं। फिर भी उनको स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति हो जाती है। वहां रहने पर भी उनकी वहां के भोगों से अरुचि हो जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं। वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं, परंतु उनकी वह वासना भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती। जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं, वैसे योगभ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता। कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं, और योगभ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है। उषित्वा शाश्वतीय समाह स्वर्गादि ऊंचे लोकों में यज्ञादि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं, और योगभ्रष्ट भी जाते हैं। भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं, और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं। परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है, प्रत्युत परमात्म प्राप्ति का है, वह योगभ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती। इसलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है, अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं, उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है। परंतु योगभ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सदुद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं, उनको न तो वहां रहने से स्वतंत्रता है, और न वहां से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञादि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहां से नीचे नहीं आ सकते, और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहां रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं, और केवल अंतस्मय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहां ज्यादा कम रहना हो सकता है, पर वे वहां के भोगों में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है 6:44, तब वह योगभ्रष्ट वहां फंस ही कैसे सकता है। शुचिना श्रीमता गेहे योगभ्रष्टोभिजायते स्वर्गादि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है, तब वह योगभ्रष्ट लौटकर मृत्युलोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। उसके फिर लौटकर आने में क्या कारण है, वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने, किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा, वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था, पर अंतस्मय में साधन छूट गया। अथ उस साधन का जो महत्व उसके अंतःकरण में अंकित है, वह स्वर्गादि लोकों में भी उस योगभ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है, उकसाता रहता है। इससे उस योगभ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूं। ऐसी मन में क्यों आती है, इसका उसको पता नहीं लगता। जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्वजन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है। 6
44 तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा। अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जिनका धन शुद्ध कमाई का है, जो कभी पराया हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, जिनके अंतःकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व है, उनकी ममता नहीं है, जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं, जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं। जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं उनके गुलाम, इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं। संबंध पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योगभ्रष्ट की गति बताई। अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योगभ्रष्ट की बात कहते हैं। 6.41 परलोक की इह इहलोक में किए गए कर्मों तथा उनके प्रेरक उद्देश्यों पर निर्भर करती है। कर्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। पाप कर्म का आचरण करने वालों की अधोगति होती है, केवल पुण्य कर्म का आश्रय लेने वाले ही आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। हमारे शास्त्रों में इन पुण्य कर्मों को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क सकाम कर्म अर्थात इच्छा से प्रेरित कर्म, और ख निष्काम कर्म अर्थात समर्पण की भावना से ईश्वर की पूजा समझकर किया गया कर्म। कर्म का फल कर्ता के उद्देश्य के अनुरूप ही होता है, इसलिए सकाम और निष्काम कर्मों के फल निश्चय ही भिन्न होते हैं। स्वाभाविक है पूर्णत्व के चरम लक्ष्य तक पहुंचने के इन पुण्य कर्मियों के मार्ग भी भिन्न भिन्न होंगे। इस प्रकरण में उन्हीं मार्गों को दर्शाया गया है। जो लोग स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करने की इच्छा से ईश्वर की आराधना यज्ञयागादि तथा अन्य पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें देहत्याग के पश्चात ऐसे ही लोकों की प्राप्ति होती है जो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनुकूल हों। उस लोक में वास करके वे पुनः इस लोक में शुद्ध आचरण करने वाले धनवान पुरुषों के घर जन्म लेते हैं। संक्षेप में, यदि दृढ़ इच्छा तथा समुचित प्रयत्न किए गए हों तो मनुष्य की कोई भी इच्छा हो वह यथासमय पूर्ण होती ही है। परंतु निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने वालों की क्या गति होती है, भगवान कहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।